अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आ गई हूँ जी मैं एक नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में जी मैं आपके साथ शेयर करने लगी थी आटा गूंदना, क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ हैं, मेरी जो सासू माँ हैं, वो कहती हैं कि सारे काम आंदे नहीं पर आटा गूंदना ते चाय बनानी नहीं आंदी है। जी चाय का तो वो सही कहती हैं कि मुझे चाय बनानी नहीं आती, क्योंकि चाय जो है ना वो मेरी अपनी जो मुझे है ना वो ख़ुद को भी नहीं पसंद, तो और किसी को क्या पसंद होगी। तो जी आटा गूँधने का जहाँ तक रहा सवाल, तो आटा गूँधना कह सकते हैं कि नहीं आता होगा, क्या पता जो है ना। मगर आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मुझे आता है या नहीं आता। मगर ये है कि मुझे आटा गूँधना मुश्किल बहुत लगता है। मेरी कोशिश होती है कि किसी तरह बस जो है ना जल्दी जल्दी से गीला हो जाए और मैं जो है ना बस गूँधा जाए और मेरी जान छूट जाए। तो जी बस क्या करें, गूँधना तो पड़ता है, ज़ाहिर बात है। जब रोटी खानी है तो आटा तो गूँधना ही पड़ेगा। तो जी चलिए मैं आटा गूँध रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं और किस किस तरह से जो है ना वो आटा जो है ना सही तरह गूँध सकती हूँ, मतलब और किस क्या ट्रिक्स लगाऊँ। मगर मुझे लग रहा है कि ये भी सही ही है। मेरी जो मदर इन लॉ हैं, जो है मेरी सास हैं, वो क्या करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा आटे को गूँधती हैं, जो हम लोगों से शायद नहीं हो सकता। हम लोगों की मेरी तो कोशिश होती है कि बस ये गीला हो जाए और मैं इसको जो है ना थोड़ी देर रख दूँ ताकि इसको लास वगैरह आ जाए और ये सही हो जाए। मगर वो ऐसा वो कुछ नहीं करती हैं। वो लास लाने के लिए आटे को रखती नहीं हैं, वो गूँध 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 के उसको जो है ना उस कंडीशन में लेके आते हैं जो हम लोग रख के लेके आते हैं। तो जी बस हमसे तो इतनी मेहनत नहीं होती। एक दिन मैं आटा गूँध रही थी, हमारे घर कोई मेहमान आए हुए थे, तो मेरी सास उनको बता रही थी कि इसको आटा गूँधना नहीं आता। वो बड़ी एज के अंकल थे एक, तो वो मुझे समझाने लगे, कहने लगे कि बेटा आटा जो है ना, हमारी जो अम्मा थी वो हमें कहती थी कि आटे की 21 पसलियाँ होती हैं, उसको तोड़ोगे तो आटा अच्छा सा गूँधा जाएगा। तो मैंने उनसे कहा अंकल जी आटे की 21 पसलियाँ तोड़ते तोड़ते मुझे लगता है जो मेरी 4-5 हैं वो तो टूट ही जानी है, उस तरह भी जो है ना मेरा ही नुकसान होगा। तो जी छोड़ें पसलियाँ शसलियाँ तोड़नी, और ये जो है ना बस सीधे सीधे काम करो जी, जल्दी जल्दी जो है ना जो हो जाएं। उस तरह भी रोटी पकनी है, इस तरह भी रोटी पकनी है, तो क्या फ़ायदा अपनी पसलियाँ भी तोड़ें और जो है ना बस आटे की भी पसलियाँ तोड़ें। तो जी ये आटा देखें माशाल्लाह सही है। अब इसको इस कंडीशन में आ जाए तो बंदा कहता है शुक्र है। मुझे लगता है कि इस कंडीशन में आ गया तो मैं कहती हूँ चलो जी शुक्र है, गूंद आ गया। बस यहाँ तक मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ के बाद तो जो है ना आसानी ही है। इतना जो है ना आटा आ जाएगा, इसको इसको जो है ना आपने 1-2 दफ़ा मुक्की लगाऊंगी मैं, मतलब आप लोग तो अपनी मर्ज़ी तरह से गूंथते होंगे, मैं इसको 1-2 दफ़ा मुक्की लगाऊंगी। मुक्की लगाने के बाद जो है ना बस इसको हम लोग इसकी जान को छोड़ देंगे, इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे ताकि ये जो है ना थोड़ा सा सही हो जाए। तो कोशिश किया करें कि बर्तन के साथ जो है ना आटा इतना ज़्यादा जो है ना वो ना लगा करे, ज़ाया ना हुआ करे, और जो है ना साफ़ सुथरा बर्तन आपका रहे। तो ये देखें जी आटे का बर्तन मैं भी अपना साथ साथ साफ़ कर रही हूँ, और जो है ना आटा जो है ना मेरा हो गया था। अब इसको जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि ये जो है ना सही हो जाए। अब जो है ना मैं मिलती हूँ आपको 6-7 मिनट के बाद। जी 6-7 मिनट का रेस्ट हमने आटे को दे दिया है। अब हम जो है ना इसके ऊपर ये कवर दे के मैंने रख दिया था, कवर हम इसका हटाएंगे, और ये मुझे लग रहा है कि अब ये काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। अब इसको मैं 1-2 दफ़ा फिर जो है ना मुक्की लगाऊंगी, और फिर बस जो है ना मेरा आटा हो गया कंप्लीट। इसके लिए कोई इतना जो है ना बड़ा कारनामा नहीं करना पड़ता। तो ये जो है ना बस हो गया। रोटी माशाल्लाह सही पक जाती है, खा लेते हैं। बस मुझे लगता है कि मेजॉरिटी में लोग इसी तरह ही गूँधते होंगे, कोई इतने मेहनत शहनत नहीं करते होंगे। तो ये देखें जी आटा हमारा गूँधा गया है सही। बस अब ये मैंने 1-2 दफ़ा इसको अलतियाँ पलतियाँ दी, और ये जी हो गया हमारा आटा रेडी। तो जी ये देखें बस ना ये ज़्यादा सख्त है ना ये ज़्यादा नरम है, माशाल्लाह सही है। जिस कंडीशन में मुझे चाहिए था ये वैसा ही है। तो जी आटे का मैं जो है ना इसको डालने लगी थी। ये मैं आटे वाला बर्तन ले आई थी। आटा जो है ना वो स्टील के बर्तन में डाला करें, क्योंकि इसमें जो है ना आटा ना ख़राब होता है, और इसमें इसको जो है ना कूलिंग भी सही मिलती है प्लास्टिक के बर्तन की निस्बत। तो जी ये मैंने आटा डाल दिया था। आटा डालने के बाद आप लोग क्या किया करें कि अपने हाथ पे ना थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के उसको ना आटे के ऊपर लगा दिया करें। इससे जो आटे के ऊपर वो एक पेपड़ी सी जम जाती है ना, वो नहीं आती है। तो जी ये मैंने आटे पर ऑयल लगा दिया है, और अब मैं इसको जो है ना रख दूँगी। मैं इस आटे की जब रोटी बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, ताकि आप लोग मुझे बताएं कि मेरा आटा गूंदा और उसकी रोटी जो है ना वो कैसी पकी। जी मैं अब रोटियां बनाना शुरू हो गई थी और मुझे याद नहीं रहा, फिर जब मुझे याद आया तो वो जो है मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर इस वक्त अगर रोटियों में कोई मसला हुआ तो वो मसला जो है ना
आटे का नहीं होगा, वो मसला होगा गैस का, क्योंकि हमारी गैस को पता नहीं क्या लग रहा था कि सर्दियाँ आ गई हैं। हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं है, अभी तो एसी नहीं बंद हुए तो कहाँ से आ गई सर्दियाँ। तो जी हमारी गैस जो है ना आजकल कम होना शुरू हो गई थी, तो रोटी पकने में मसला हो रहा था मुझे। तो ये देखिए जी, बस जैसी बन रही थी, इस वक्त मेरा आटे का कसूर नहीं, इस वक्त तो गैस का कसूर है। फिर भी जो है ना रोटी अच्छी बन रही है, नरम है, क्योंकि मेरा तवा पतला नॉन स्टिक का तवा था, उस पर इतनी ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा आँच की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब उससे सही हो जाता है। तो ये देखिए जी, रोटी हमारी जो है ना वो सही पक रही है। देखिए जो बाकी बनी है वो भी आपको दिखाती हूँ, नरम है, कोई जो है ना रोटी सख्त नहीं है। देखिए नरम रोटी है, अच्छी रोटी बनी है। तो जी बाज़ रोटियों में तो माशाल्लाह वो जिसे कहते हैं ना पूरा एक रोटी का बैलून बन जाता है, तो कहते हैं कि वो इसलिए बनता है कि किसी को भूख लगी हुई हो। ये कोई नहीं कहता कि वो आटा अच्छा गूँधा हुआ है। तो जी चलिए अब मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, अपना ढेर सारा ख्याल